3 टेबल स्पून दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। चलें, फ्लेम ऑफ ही रहेगा। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको ना थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे 1 लेमन का जूस। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त आलू और करेले की सब्ज़ी हमारी चटपटी बनकर रेडी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू करेले की सब्जी बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और करेले की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देसी करेले ले लिए हैं, 1 किलो लिए हैं। आपके पास अगर फार्मी हो जो बड़े साइज के होते हैं तो तरीका जो है वो सेम होगा। तो करेलों की हमने कटिंग करनी, किस तरीके करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके सबसे पहले ना हम ये कोने उतार देंगे, इस तरीके दरमियान से काट लगाएंगे और ये जो इनके बीज है ना ये हम अच्छी तरह रिमूव कर लेंगे। इस तरीके बिल्कुल आसानी से रिमूव हो जाएंगे इस तरीके। और अब हम इसको ना इस तरीके लंबाई में इसके पतले पतले स्लाइस बना लेंगे। आप चाहें तो इनको राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। इस तरह मैं सारी कटिंग कर लूँ। छिलके नहीं आपने इस करेले के उतारने, सारी कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी करेलों की सारी मैंने कटिंग कर ली है, बीज रिमूव कर दिए। ये देखिए, अब हम ना इसको तकरीबन 2 खाने के चम्मच नमक लगाएंगे। चलें, अच्छी तरह ना हम इसको इस तरीके हल कर देंगे। थोड़ा सा और लगा देंगे नमक। चलें, तो इसको ना हम इसी तरह साइड पर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो करेले का पानी है ना वो अच्छी तरह नीचे चला जाए। फिर हम इनको वॉश करेंगे। तो उतनी देर में ना हम आलूओं की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 500 ग्राम आलू ले लिए, छिलके उतार के इसको पानी में मैंने रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो आलूओं की भी कटिंग जो है ना हम उसी तरह करेंगे जिस तरीके करेलों की कटिंग की है। इस तरीके थोड़े से पीस हम इसके बड़े रखेंगे इस तरीके। तो आलूओं की भी कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी आलूओं की भी कटिंग हो चुकी है। तो इसको भी हम साइड पर रखते हैं। जल्दी से हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए। इसको ना हमने इस तरीके स्लाइस में कट कर लेना है। प्याज की भी कटिंग कर लो फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, प्याज की कटिंग भी हो चुकी है। तो चलें जी, करेलों को ना तकरीबन नमक लगा के रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। करेलों ने अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे ताज़ा पानी। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह हाथ से मस लेंगे और इसको ना आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि नमक वाला पानी जितना भी इसका कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। ये हम पानी निकाल देंगे। तो करेलों को ना मैंने 3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब ये पानी साफ़ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके हाथ से प्रेस करते हुए ना दबाएंगे इस तरीके और इसका सारा पानी निकाल देंगे इस तरीके। चलें, इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके। तो सारा पानी मैं इसी तरह निकाल लूँ करेलों का, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, करेलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब हम चलते हैं जल्दी से करेलों को और आलूओं को, हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। कैसे फ्राई करना है आप मेरे साथ हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करेले और आलू को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे सबसे पहले आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आलू को हम पहले फ्राई करेंगे, फिर हम करेलों को फ्राई करेंगे। चलें 4 से 5 मिनट ना हाई फ्लेम करके आलूओं को हम फ्राई कर लेंगे, ताकि ये ऊपर से ना हल्के से क्रिस्पी हो जाए। चलें जी, आलूओं को मैंने ना 5 मिनट तक हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। आलू हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो आलूओं को हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। आलू हम निकाल के साथ ही हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। चलें अब हम ना इसी टाइम पे करेले शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और करेलों को भी ना हम तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा कलर आपने इनका चेंज नहीं होने देना। अगर ज़्यादा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर ये सख्त बनते हैं करेले, अच्छे नहीं लगते। तो इनको ना 7 से 8 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँगा, ताकि इनका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। करेलों को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। कलर इसने चेंज कर लिया, ज़्यादा इसका कलर जो आपने डार्क नहीं करना। तो अब हम करेलों को भी निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 हरी मिर्च हैं, इनको ना मैंने काट लगा लिए हैं दरमियान से, ताकि ये पटाखे ना मारें। तो इनको 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। चलें जी, हरी मिर्च को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मिर्ची भी निकाल लेंगे। अच्छा, इसको काटने लगाएंगे तो ये फट जाएंगी, तो फिर सारी छींटे जो ऑयल की है ना वो आपके ऊपर आएगी। तो इनको काट लगा के फिर आपने फ्राई करना है। तो चलें जी, सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। 1 टेबल स्पून हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसी के साथ हम पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, कैमरा मैन दिखा नहीं सका, मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। तो आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कलवंजी शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, ये कलर के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो सादी रेगुलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपने कूटी लाल मिर्च शामिल नहीं करनी। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ, और 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून दही। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। चलें, फ्लेम ऑफ ही रहेगा। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चलें, अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। मिसाले को ना हम तकरीबन दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह मिसालों की बुनाई कर ली है। जो दही का पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/4 कप, क्योंकि टमाटर फ़ौरन से पानी नहीं छोड़ते, नहीं तो मिसाले आपके जल जाएंगे। चलें, ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फ्लेम को लो कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह गल नहीं जाते, ग्रेवी हमारी रेडी नहीं हो जाती। फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। टमाटरों को मैं अच्छी तरह गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को कवर करके 5 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 2 बार स्पैचुले से इनको मिक्स किया था, ताकि ये मसाला नीचे लगे ना। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी बन चुकी है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज जो कटिंग करके रखे थे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स करेंगे प्याज को। प्याज जो है ना पानी छोड़ेगा, तो प्याज का जो पानी है ना वो हमने खुश्क करना है। प्याज नरम भी हो जाएंगे, इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा। ऊपर से हम कवर कर देंगे। प्याज की हमने ग्रेवी नहीं बनानी, इनको खड़ा खड़ा रखना है। लो फ्लेम पे हम इसको फिर से कवर कर देंगे।
ताकि प्याज का जितना भी पानी हो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज शामिल करने के बाद कवर करके हल्की आंच पे 3 मिनट तक पका लिया। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको ना थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल कर देंगे एक लेमन का जूस। एक बड़े साइज का लेमन था जिसका मैंने जूस निकाल लिया। और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आपने इस तरीके इस रेसिपी को ज़रूर बनाना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। घर में जो भी करेले नहीं खाता ना, इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू करेले की सब्ज़ी बनती है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए करेले। बिस्मिल्लाह। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आलू भी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। चलेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसको फिर से कवर लगा देंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। 10 से 12 मिनट तक इनको कवर करके पकाएंगे ताकि जो करेले के अंदर आलू के अंदर कसर है वो निकल जाए, अच्छी तरह ये एक जान हो जाए सारी चीज़ें। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आलू करेले की सब्ज़ी को कवर करके पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो 2 बार मैंने इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया था ताकि ये नीचे लगे ना। तो आपने भी ज़रूर इसको नीचे से चेक करना है। आलू भी हमारे अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं, करेले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे फ्राई की हुई हरी मिर्चें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे हरा धनिया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम इसको फिर से कवर लगाएंगे। दम वाली आंच पे हम इनको 3 से 4 मिनट रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करने के बाद 3 मिनट तक मैंने इनको दम वाली आंच पे पकाया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त आलू और करेले की सब्ज़ी हमारी चटपटी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं इस तरीके के आलू और करेले की सब्ज़ी। अब हम जल्दी से इसको दे डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आलू और करेले की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह चटपटी मज़ेदार बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, तो चलिए जी माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू करेले की चटपटी सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार टेस्टी चटपटी आलू करेले की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।